सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। इस फैसले के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि पति और पत्नी के बीच उत्पन्न जो सिविल विवाद है, यानी कि उनके वैवाहिक जो संबंध है, उनके बिगड़ने के चलते जो मुकदमे न्यायालयों में आते हैं, जो उनके वैवाहिक रिश्तों में उत्पन्न तनाव और झगड़ों के कारण मुकदमे न्यायालयों के सामने रखे जाते हैं, ऐसे हर सिविल विवाद के दाखिल होने पर न्यायालय को, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट हैं, उनको मुकदमों में जो उल्लिखित तथ्य हैं, जो मेंशन्ड फैक्ट हैं, सिर्फ उनको पढ़कर ही या भावनाओं में आकर के ही या किसी का रोना गाना देखकर ही फैसला नहीं देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि अगर न्यायालय के सामने इस प्रकार का कोई भी दावा आता है तो उस दावे के सपोर्ट में जो एविडेंस दिए जाते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हो, चाहे वो सपोर्टिव गवाह हो, बयान करने वाले हो, चाहे वो और किसी प्रकार के पेपर्स इत्यादि हो, डॉक्यूमेंट इत्यादि हो, हलफनामे, उन सबको कंसीडर करके, उन सबको देख कर ही कोर्ट को किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसे हर मामले में न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि कोई पक्षकार अपने दावे को सही साबित करने के लिए कोई झूठा हलफनामा तो नहीं दे रहा। जैसे कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नेहा वर्सेस रजनेश वाला एफिडेविट फिल करने को मैंडेटरी करार दिया है कि ये एफिडेविट हर पक्षकार को अपने मुकदमों में फाइल करना होता है, चाहे वो तलाक का मुकदमा हो, भरण पोषण का मुकदमा हो, 12 DB का मुकदमा हो, किसी भी मुकदमे में जो नेहा वर्सेस रजनेश का एफिडेविट मैंडेटरी किया गया है कि उसमें अपनी पूरी डिटेल लिख करके पक्षकार को फाइल करनी होती कि भाई हमारी स्थिति क्या है, हमारा जो लेवल है वो कहाँ पर है और सामने वाला जो पक्षकार है उसकी क्या हैसियत है, कैसे उसका मुकदमा जस्टिफाई है। तो अगर वो हलफनामा गलत दिया जाता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं कि ऐसे फर्जी हलफनामा देने वाले पक्षकार के खिलाफ, यानी कि जो झूठा हलफनामा दे रहा है, केवल और केवल न्यायालय को अपने फेवर में लेने के लिए, गुमराह करने के लिए, अपने दावे को सही साबित करने के लिए जो फर्जी तरीके से एफिडेविट प्रस्तुत कर रहा है, फॉल्स एफिडेविट प्रस्तुत कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता और जुडिशियली उसके खिलाफ जो उसका मिसकंडक्ट है, उस मामले में उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायपालिका को स्वयं कॉग्निजेंस लेकर के और उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने से संबंधित निर्देश भी पारित किए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि न्यायिक प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वो बदला लेना नहीं, किसी से बदला लेने की भावना उजागर हो, इस प्रकार का कोई भी जुडिशियल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य की स्थापना करना है। इसीलिए अदालतों को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि विवाद का निस्तारण समयबद्ध तरीके से दोनों पक्षकारों को, यानी कि मुकदमे के जो दोनों पक्षकार हैं, उनको सुनवाई का बराबर अवसर देते हुए तभी कोई निर्णय पारित करना चाहिए। इस जजमेंट का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उस जजमेंट को आप नोट कर लें। जजमेंट बहुत ही ज्यादा कारगर है, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। जजमेंट का नाम है नितिन अरोड़ा वर्सेस रितु अरोड़ा, सिविल अपील नंबर 241/2024। ये आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इस निर्णय को आप अपने पास डाउनलोड करके रखिए, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज, और इस जानकारी को भी अपने पास सेव रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।